অষ্ট উদয়া আরতে যে চিন্তে তাকু তো দয়া আরত তারিণী গো অষ্ট উদয়া আরতে যে চিন্তে তাকু তো দয়া আউ আরতে কে অছি মো বিনু গোমা আদি অন্নপূর্ণামা তাহা তু জানু কার্যকারী দুরিত খণ্ডিনী তত্ত্বদলিনী কালিকা সিংহবাহিনী পদ্মআসিনী পদ্মকণ্ঠিনী শোভিতা ভারে সিন্দুর মুখ সুন্দর গুণ গম্ভীর অম্বিকা करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीन्हा पालन हेतु अन्न धन दीन्हा अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निराकार है ज्योति तुम्हारी तुम लोक फैली उजियारी शशिलाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रमटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय दीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा तेज बोधि ऋषि मुनि ने उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा परगट भय फाड़ कर खम्बा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माहि श्री नारायण अंग समाहि क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आसा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा मित न जात बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी शिन्न लाल भव दुख निवारिणी रूप सरस्वती को तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा परगट भई प्राण कर खम्बा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आसा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी चिन्ह लाल भव दुख निवारणी सो
महिषासुर नभ अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सीन सहित तुम तिहि संहारा। परि गाढ़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातु तुम तब तब। देहि वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संहारे। महिषासुर नभ अति अभिमानी, जेहि भार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगान संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी यारो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छटु जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, कामर क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछताया। अमरपुरी और वो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तब तीनों, काम क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुए गिरति बखाने, जय 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 जगदम्बा भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, तै शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, त्रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया बल पाऊं, तुम्हरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, धई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रीप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक दिन तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जियो दया बल पाऊं, तुम रोजस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी।
सुन ले पुकार अम्बे, आया तेरे द्वार अम्बे, मुझ पे दया बरसाना, आया तेरे द्वार अम्बे। सुन ले पुकार अम्बे, मुझ पे दया बरसाना, आया तेरे द्वार अम्बे। चरणों के पास रखना, हमको न दूर करना, जाए कहाँ छोड़ के मैया अब हम तेरा द्वारा, हो तेरा द्वारा। चरणों के पास रखना, हमको न दूर करना, जाए कहाँ छोड़ के मैया अब हम तेरा द्वारा, तेरा द्वारा। चरणों के पास रखना। सुन के खुश हो रहे भक्तों के जयकार, उसकी चिंता हरे, उसकी झोले भरे। जिसने माँ तुम्हें पुकारा, ओ माँ तुम्हें पुकारा। चरणों के पास रखना, हमको न दूर करना, जाए कहाँ छोड़ के मैया अब हम तेरा द्वारा, ओ तेरा द्वारा। सुन ले पुकार माता, आया तेरे द्वार माता। सुन ले पुकार माता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलायो तनो। नमस्ते बुद्धिकान्ताय सिद्धिनाथ नमोऽस्तु ते। ब्रह्माणां पतये तुभ्यं हेरम्भाय नमो नमः।
सगुणे नररूपाय निर्गुणे गजरूपिणे तोयो योगी च योगाय शान्तिरूपाय ते नमः। नमस्ते गणनाथाय तुष्टिकान्ताय ते नमः। विश्वम्भराय सर्वादिपूज्याय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरे। ॐ गणाधीप नमस्कृत्यं पितामह विष्णुरुद्रं श्रियं देवी भक्ति वन्दे भक्त्यां सरस्वती। स्थानधीप नमस्कृत्यं ग्रहनाथनिवाशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पति। स्थानदीप नमस्कृत्यं ग्रहनाथनिशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्र बृहस्पतिं। दित्याचार्य नमस्कृत्यं सूर्यपुत्र महाग्रहं राहुकेतु नमस्कृत्यं पुजारं देविशेषतः। स्वक्राध्या देवता शर्वा मुनिश्चैव तपोधना गर्गमुनि नमस्कृत्यं नारदमुनि सत्तमम्। वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्र च गोहिलं व्यासमुनि नमस्कृत्यं सर्वशास्त्रविशारद। ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्धकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहो केतवी सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रदत्त कुरु रवि। रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रदत्त कुरु। शशिनन्दन बुद्धि विवेककरं सद्ज्ञान प्रवर्धन देव गुरो। असुराधिप पूज्य सुखं सततम् असुराधिप पूज्य सुखं सततं रविनन्दन बैरी विनाशकरम्। रविरोगहरं
शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रगतकुरु। सिंहितनयो बल बुद्धिकरम् सिंहितनयो बल बुद्धिकरम् सिखि कामद वांछित कल्प्रदूतम् रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रगतकुरु। सूर्यमथीन्द्ररुच पदवीं समङ्गलमङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्चं गुरुतां शुक्रः सुखं संसने राहु बाहुबलं करतु सततं केतुकुलस्य नोत्ति नित्यं प्रीतिकरां भवन्तु मम ते सर्वानुकुलग्रहा। जयकारा शिवाया जयकारा वैष्णोरादिना जयकारा भवतारिणी। जय माता दी। आप लोग सबको 2015 का वैष्णो मेला की शुभकामना देते हुए फिर एक बार मैं सत्यनारायण पांडे माँ की कुछ चर्चा करने के लिए वैष्णो मेला में उपस्थित हुआ। हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे पराशक्ति, हे महादिशक्ति, आपकी कृपा के बिना आपको कोई जान भी तो नहीं सकता। हे जगदम्बा, आप बुद्धि विद्या न जाने कितनी प्रकृति रूप में विराजमान हो, आपकी कृपा हो तो कल निर्दिष्ट समय तक हम आपकी कुछ भूली विसरी यादें, कुछ जानी सुनी बात और को रची रचाई रटे रटाई बात को यहाँ चर्चा करेंगे। दाव वी आर रिलेटेड टू मदर कन्फाइंस, मदर डिवाइन्स। इसलिए हर चीज में हमें मातृशक्ति दिख जाती है। इसलिए बहुत आदमी ये जानता है कि सनातन धर्म में गणेश, रुद्र, अंबिके, नारायण और भास्कर का पूजा होता है और करना भी चाहिए। और हमारे सनातन धर्म इन्हीं देवताओं का और इनका जितने भी अवतार हैं इनको पूजा करने की परमिशन देता है। बाकी सब पूजा को पूजा नहीं मानता, ऐसे ही मान लेता है। हम लोग कोई टॉपिक में तो बात नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे चीज़ जो हम लोग को काम आए
रिलेटेड तो रहेगा, रिलेटेड टू संबुड़ीसा और हमारे शक्तिपीठ विमला, और वहाँ का मंत्र विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकल जगत्सु त्वयि कया पुरितम भवेति काते स्तुति स्तभ्य परापरोक्ति। हे माँ, ये दुनिया में जितने भी स्त्री शक्ति हैं वो आपके कला विभूति का रूप हैं, इसलिए उन शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज से कल तक केवल मातृ शक्ति का चिंतन करेंगे। मैं बताऊंगा, हम वही हैं, वही जय माता दी ग्रुप हैं जो लोग राधाष्टमी, जन्माष्टमी, काली, तारा, वैष्णवी, गणेश, सूर्य, नृसिंह, हनुमान, न जाने कितने रूपों का कथा और श्रवण पूजन किया। देवी तत्व को जान के हम लोग जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में पूजते हैं, जो कि वैष्णो देवी में पिंडी रूप में है और अर्धन निर्मित शरीर लेके जगन्नाथ में विराजमान है। कुछ बताएंगे शास्त्रों के अनुसार उनको भी, लेकिन अभी अभी मैंने सारे वैष्णव को एक बार याद करते हुए, इस दुनिया में सबसे बड़ा वैष्णव है भगवान शंकर, सबसे पहले आदि वैष्णव, क्योंकि विष्णु या वैष्णव शक्ति का जितने भी चर्चा किए हैं वो शिव द्वारा ही प्रचलित किया गया। और भगवान गणेश और सूर्य को याद करने के बाद सूर्यादि नवग्रह को जो हमने अभी याद किया, ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है उस बारे में हमने चिंता। सूर्य, भगवान सूर्य शौर्य प्रदान करते हैं, यही मानना चाहिए। उच्च पदवी, अगर जीवन में उच्च पदवी चाहते हैं तो मंगल। सद्बुद्धि, अगर कहीं आपका बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है या बुद्धि की जरूरत रह जाती है तो बुधो। गुरुश्च गुरुताम, दुनिया में वजन, अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य के लिए गुरु यानी बृहस्पति। शुक्र सुखम, जितने प्रकार की आद्यांतवंतों वाले सुख आपको चाहिए रहता है वो शुक्र से प्राप्त होते हैं। राहु बाहुबलम, इसलिए राहु महादशा में आदमी का हाथ पैर टूटना सुनिश्चित रहता है। बाहु बताया जाता है भाई को भी, राहु महादशा है तो भाई दूर हो जाता है। और कुल की उन्नति चाहते हैं तो केतुम कुलस्य उन्नति। ठीक है, ये लोग नवग्रह तब बने जब ये भी कभी किसी मातृ शक्ति से नीचे शरीर में आए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम लोग इस ग्रह लोगों को, माता लोग को एक बार याद करें। नवग्रह का माता को जानते हैं आप लोग कौन कौन है? नवग्रह को 9 ग्रह हैं लेकिन 8 माता हैं, 8 देवी, क्योंकि आखिरी जो राहु की माँ है, राहु का सर और धड़ अलग होने के कारण एक शरीर है, लेकिन वो फिर राहु केतु अलग अलग हो गए, इसलिए 8 माता। सबसे पहले मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटस्या ग्रह माता प्रसदितु। हम लोग ग्रह के माताओं को यहाँ प्रणाम किए। बोल सांचे अनुष्ठान का नाम शक्ति स्वरूपा। इतना दिन हम लोग एक एक शक्ति के बारे में किए, कभी काली, कभी तारा, कभी परा यानी राधा जी के नाम लेके, लेकिन आज शक्ति स्वरूपा। जैसे राम स्वरूप यानी भरत, राम ही है लेकिन राम का स्वरूप है। जैसे भगवान जगन्नाथ का स्वरूप बलभद्र, अनंतनाथ, अनंत शेषनाथ स्वरूप है भगवान। इस तरह हम लोग आज और कल की चर्चा शक्ति की जो स्वरूप हैं उनमें करते हैं। और आपको अभी कुछ व्याख्या करूं, आप लोग समझ में जितने भी आए समझ लेना, लेकिन अब मैं शक्ति की चर्चा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग को आज्ञा हो तो आप लोग वही हो, क्योंकि व्यास वो है, ये व्यास गादी जो है यानी व्यास देव के नाम से है। व्यास माने जो बढ़ाता और घटाता है, छोटा चीज को बढ़ा दे और बहुत बड़ा चीज को भी छोटा करके चला दे। इसको व्यास गादी को अनुमति है कि कथा प्रसंग में छल के साथ वो कथा को विस्तृत और संकीर्ण करे। पहले हम लोग
अभी हाल के दिन में एक अनुष्ठान किया महालक्ष्मी परा परात परा, और मैंने वहां बताया कि महालक्ष्मी ही महाकाली और महासरस्वती को प्रकट करके और दो दो पुत्र पुत्री प्रकट किए, गौरी और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और लक्ष्मी, शिव एक, और ऋषिकेश या भगवान शिव और सरस्वती, और इनको अल्टरनेट किया, इसके साथ इसके साथ इसको प्रदान। तो हम लोग वैष्णव ग्रुप हैं। वैष्णव माने आदमी ज्ञान के अभाव से, पूरी भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बोलते हैं वैष्णव ग्रुप वाले आए हैं। ओडिया में कहावत है, जो पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तो ही रबे बाहर। जो मुर्गी है एक भाड़ा से दूसरे भाड़ा जान सकती, कबूतर एक घर से दूसरे घर, कौवा एक पेड़ से दूसरे, चील एक और ऊपर, लेकिन जो गगन में विचरता है वो जानता है कि समानता अभिपन्नता। इसलिए पुरी के भी कुछ आदमी हम लोग को ये कहते हैं वैष्णव हैं, और वैष्णव का कोई स्वरूप, जो सो कल्ड वैष्णव कहलाते हैं अपने आप को, तिलक लगा लें, ये पहन लें, इनसे हम लोग को कभी देख नहीं पाते। तो उन लोग के मन में ये डाउट होता, भैया कैसा वैष्णव है, वैष्णव तो चोटी रखता है। तो मैं वो वैष्णव हूं, इसलिए हमारे ग्रुप का नाम है जय माता दी वैष्णव ग्रुप, VAISHNAV विष्णु शब्द का महत्व है जो व्यापक है, और बामन मन जो छोटा है। अणु अणुर्यान महतो महीयान शब्द कहता है विष्णु के लिए, जो छोटे से भी छोटा चीज है और बड़ा से भी बड़ा चीज है। एक बार एक मौलिक धातु अगर उसको करोड़ों टुकड़ा करें भी तो उसका एक, जैसे आप लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन जानते हैं, उसमें एक चीज रहता है, उसी का ओरिजिनल रूप। तब एक बार एक साइंटिस्ट ने बताया कि देखो ये हमारा न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में जो है, तो किसी भारत के बड़े दार्शनिक ने कहा था यस दैट इज आवर शक्ति। कहने का मतलब है शक्ति स्वरूपा विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तत्परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीयो शक्ति ऋष्यता। विष्णु का जो वैष्णव शक्ति है वो दो प्रकार में डिवाइड हुए हैं। नंबर वो आप सुनते जाएंगे अभी, एक परा जो विष्णु की शक्ति है, और दूसरा अपरा जो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माने जो एक में कन्फाइंड रहते हैं, और जो क्षेत्रज्ञ नहीं है और परा भी नहीं है उसको कहा जाता है अविद्या, यानी अविद्या रूपक कर्म। समझ में आया? नहीं समझे? अभी पहले इसका ऐसे ही बोल दूं, उसके बाद छोटा छोटा टुकड़ा करके बता दूंगा। इसी को नारद ने कहा तस्य शक्तिश्च का नाम, वो जो शक्ति है उनका नाम क्या है। क्योंकि नारद को ये समझ में आया, अरे मैं तो जिसका नाम लेता हूं वो भी क्षीर सागर में सो के किसी को याद करता है। जिस शिव शिव कहते हैं वो भी दिन भर किसी की तपस्या में रहते हैं। अब ब्रह्मा तो आंखी बंधी करे रहते हैं। तो आखिर मैं ये त्रिदेव को जो महान समझता था, ये लोग भी बताएंगे अपने आप कि आखिर ये लोग किसका ध्यान करते हैं। तब नारद ने पूछा तस्य शक्तिश्च का नाम। कहने का मतलब नारद ने पूछा परम ब्रह्म शक्ति का क्या नाम है। आप लोग जो परम ब्रह्म परमात्मा पराम्बा कहते हैं, उस शक्ति का नाम क्या है। सबसे पहले नारद ने जानना चाहा, शक्ति तो सब जानता है लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है। अभी जैसे ये म्यूजिक है और इस म्यूजिक में एक बताया जाए तो कोई सिंथेसाइजर कह दे, कोई तबला कह दे, लेकिन उसका स्वरूप क्या है। क्या वो कान के लिए अच्छा है या कान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा है पराशक्ति और अच्छा नहीं है अपराशक्ति, और परा और अपरा के बीच कुछ भी हम लोग को दे दे बजाने के लिए ऐसे ऐसे, वो अविद्या, जिसका ज्ञान नहीं है, अविद्या रूपक कर्म है। समझ में आया? हल्का से बताया, जैसे बता दे रहे हैं। हम लोग नहीं जानते तो भी भारत का एक यान मंगल पहुंच रहा है, ये पराविज्ञान है। हाँ, कौन देखा है पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 2 लाइन में खत्म। ये अपराविज्ञान है, अज्ञानता, और उसमें जो कुतर्क होता है वो है अविद्यारूपक कर्म, जो हम लोग करते हैं। प्राय बताऊंगा इसको है। तो कहने का मतलब है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या
कर्म संज्ञाया तृतीया शक्ति ऋष्यतः। यानी विष्णु की जो शक्ति महालक्ष्मी, जो कुछ दिन के पहले हम लोग अवला नमी में चर्चा किए, वो विष्णु शक्ति की पराप्रोक्ता है। सायुज्य सारूप्य उन्हीं के जैसे रूप गुण नाम और स्वरूप वाले हैं। कौन? महालक्ष्मी। ये जो भगवत शक्ति, ध्यान रखें, अब शक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। भगवत शक्ति रूप श्री महालक्ष्मी है। ये महालक्ष्मी का 5 कार्य है। अभी नारद को बताया गया कि नारद ने पूछा कि का नाम है, क्या नाम है उनका, तो बोले अभी नाम तो नहीं बताया गया है, बोले ये जान लो कि उसकी काम क्या है। बोल साचे दरबार रटे रटाए। ये शक्ति का नाम है। जगह जगह मुंडे मुंडे और तुंडे तुंडे बदल जाता है। तो ये नाम जानने के पहले भगवान ने कहा कि हे नारद, पहले उस शक्ति का कार्य समझ लो कि वो क्या करती है। तब नारद ने कहा, मैंने तो सुना कि वो पालन आप करते हो, सृष्टि ब्रह्मा करते हैं और संहार शिव करते हैं, तो ये तीनों जब कर ही लेते हैं तो और बचा क्या है। तो भगवान ने कहा, नहीं नारद, हम लोग तीनों करते हैं ठीक है, लेकिन और भी तो सोचो कि और भी कार्य है। बोले और क्या कार्य है? पालन है, सृष्टि और संहार है, और जीवन में हम लोग का कुछ काम है, यही तो है। बोले नहीं नहीं नारद, वो विष्णु पर प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा का महालक्ष्मी का 5 कार्य है। क्या नाम? पहले क्या? सृष्टि, नंबर 2 पालन, नंबर 3 संहार, नंबर 4 आविर्भाव और तिरोभाव। पालन, सृष्टि और संहार को आदमी दिखता है। आप पैदा हुए, आप पले बढ़े और आप मर गए, इसके बाद और कोई काम था? लेकिन ये जो विष्णु शक्ति हैं, इनका तिरोभाव और अनुग्रहता भी हम लोग पाते हैं। यही समझ लो कि ये दोनों जो चीज है, इसके लिए माता हम लोग से ज्यादा कुछ है। शक्ति नारायणास्याहम नित्या देवी सर्वेदिता तस्यामे पंचकर्माणि, 5 कर्म नित्यानि त्रिदशेश्वरी। हे जगदम्बा का हे नारद 5 कर्म है। क्या क्या कर्म है सुब्रा? एक हिसाब से अनुग्रह। हम लोग दुनिया में जितने भी प्रचार करते हैं और आदि भगवान शंकर का जगत गुरु कहने के बाद श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु जो कहते हैं, ये श्री कृष्ण भी भगवती जगदम्बा को, पराम्बा को, नारायण कह रहे हैं नारद को कि अपनी स्तुति करते हैं कि वो कौन है। तो विष्णु का बात सुन के, नारायण का बात सुन के नारद ने कहा, अरे बाप, अब कृष्ण भी इनकी स्तुति कर रहे हैं? बोले हाँ। तो प्रमाण दोगे इसमें स्तुति किया इन्होंने? बोले हाँ स्तुति किया। शक्ति स्वरूपा का स्तुति भगवान कृष्ण ने भी। शक्ति स्वरूपा कौन? तब उन्होंने कहा श्री राधा। श्री राधा शक्ति स्वरूपा, इन्हीं लिए उनको मूल प्रकृतिश्वरी कहा है। तो उनको भगवान कृष्ण ने स्तुति किया। अगर भगवान कृष्ण ने स्तुति किया तो कोई शास्त्र में विदित है? बोले विदित है। कौन से शास्त्र? ब्रह्म वैवर्त पुराण। भगवान से कृष्ण दुर्गा जी को, यानी परा, अभी वो नहीं है शब्द, लेकिन शक्ति स्वरूप को पूजा कर रहे हैं, यानी स्तुति। मूल साचे दरबार। त्वमेव सर्वजननीं मूल प्रकृतिरीश्वरीं तुमेवाद्या सृष्टिविदो स्वच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परम ब्रह्म स्वरूपां त्वं सत्या सत्या सनातनी। 2 साल पहले का जय माता दी वैष्णव ग्रुप का वैष्णव मेला पूरी में सत्य सनातनी भगवान कृष्ण कहते हैं त्वमेव सर्वजननीं। गीता में भगवान ने कहा कि मैं ही सबके बीज स्थापन करके आगे सृष्टि को चलाता हूं, लेकिन बीज है तो पेड़ नहीं होगा, उसके लिए एक आधार चाहिए। आधार बने, अगर धान को जमीन में डालेंगे तभी होगा, ऐसे रखे रहेंगे तो पेड़ हो जाएगा। तो आधार भूता जगतस्तुमेका
महीश्वर, मही माने धरती, स्वरूपेण यतस्थितासि। तो भगवान ने कहा त्वमेवं सर्वजननीं मूल प्रकृतिश्वरीं, आप मूल प्रकृति हो, प्रकृति। त्वमेवाध्या सृष्टि विधो स्वच्छया त्रिगुणात्मिका। हम लोग जितने हैं, ये लोग कोई भी कर्म करते हैं तो कभी कभी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की छाया इसमें प्रतिफलित करता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं त्वमेवाध्या सृष्टि विधो स्व इच्छया त्रिगुणात्मिका। आप किसी पे बाध्य नहीं हो मां, आप स्व इच्छा से ये त्रिगुण में आते हो। कभी कभी काली, कभी महालक्ष्मी और कभी महासरस्वती कहलाती। तो ये त्रिगुणात्मिका होते हैं, क्यों होते हैं? भाई मैं आके यहाँ बैठ रहा हूं तो इसका कोई कारण तो होगा, या तो मेरे करियर बनाना होगा या ऐसा कुछ कार्य होगा। आप लोग यहाँ बैठे हो तो ऐसे तो इतने दूर से आके नहीं बैठ गए, कोई तो कारण होगा। तो इसीलिए भगवती जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण धारण करते हैं तो कोई ना कोई कारण है। तो क्या कारण है? कार्यर्थे सगुणात्वम च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परम ब्रह्म स्वरूपात्वम सत्या नित्या सनातनी। कार्य करने के लिए आप सगुणा हो, गुण वहन करके आते हो। किसी को मारते हो, किसी को दूध पिलाते हो और किसी को पैदा करते हो, लेकिन इसमें आप गुणों के अंदर बंधे नहीं हो। वस्तु तो सच में निर्गुणा स्वयं, आप निर्गुण हो। परम ब्रह्म स्वरूपात्वम सत्या नित्या सनातनी। भगवान कृष्ण ने कोई काली, दुर्गा, योग, माया ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम सत्या, जो सच है। मैं यहां बैठा हूं 2 पैसा कमाने के लिए, 2 रुपया कमाऊंगा बोल के कलकत्ता आया था, इतना बढ़ गया। यही सत्य है ना। कार्यर्थे सगुणात्वम निर्गुणाम वस्तुतच्च। वास्तविक देखा जाए तो ये सब बवंडर लगता है, लेकिन इसमें निर्गुण कुछ लिप्त नहीं है। तुम सत्या हो, सच है जो सच है वो आप हो। जो नित्य है, तो क्या कृष्ण नित्य नहीं है? बोले जो कृष्ण हम लोग दिमाग में बनाए वो नित्य नहीं है। वो आए और चले गए, राम आए और चले गए, लेकिन मां आप नित्या हो। जब कुछ भी न था तब आप थी, जो सब कुछ है तब आप हो, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे। ये नित्य है जो। देखो वेद भी है, ये कभी न था, कभी हुआ और कभी भी प्रलय काल में लुप्त हो जाता है, लेकिन वेद से परे। इसलिए वेद कहता है नेति नेति, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्वरूप तो राधा जी को दिखा रहे हैं, लेकिन स्वरूप आप कहले जा रहे हैं तुम सत्या हो, तुम नित्या हो और सनातन। तो आप हो क्या? अब आपका कार्य के बाद आपका गुण हो गया, तो आप क्या स्वरूप हो देखते हैं। सबसे पहले तेज स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रह। आप तेज स्वरूपा हो, अग्नि वर्णा ज्वलंताम तपसा बैरोचनी। आप अग्नि से संभूत हो। अगर आपके बारे में कोई स्वरूप जानना चाहता है तो सबसे पहले आपका स्वरूप है आग। बोलो ज्वाला मैया की। हे मां, तेज स्वरूप में आपको जाना जा सकता है। नंबर 2 परमा। अगर विष्णु परम है तो आप परमा हो।
भक्तानुग्रह विग्रह, ये जो विग्रह है अच्छा सुंदर लग रहा है, लेकिन ये किस लिए है? हम लोग के ऊपर कृपा करने के लिए आज रूप धारण किए। वैसे तो ये निर्गुण है, लेकिन हम लोग वैष्णव मेला में जैसे समंदर को पूरा हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन दर्पण में देख सकते हैं, पूरा समंदर समा जाएगा। इसी तरह हम लोग निर्गुण माया को नहीं देख के सगुण उपासना कर रहे हैं, और इसी में देख लेते हैं कि वो आदिशक्ति। भक्तानुग्रह विग्रह, भक्तों को कृपा करने के लिए आप विग्रह बनते हो, मूर्ति बनते हो, वरना आप तो निर्गुण हो। सर्वस्वरूपा, आप शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, नारद हो, आप महीना हो, मास हो, पक्ष हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, आप सब कुछ हो। इसीलिए आपका नाम है सर्वस्वरूपा। और चंडी पुराण कहता है, चंडी पाठ में, सर्वस्वरूपे सर्वे चे सर्वशक्ति समन्विते भये वस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। आप सर्वस्वरूपा हो, सर्वेशाम, सबका आप ईश्वर हो, सबका पूजनीय हो। अभी जब मैं मां के चरण में ध्यान किया या चावल फूल रखा गंदा अक्षत, तो मैंने क्या कहा? हे ब्रह्मा विष्णु शंकर देवार्धिचरिते, हे ब्रह्मा विष्णु और शंकर के अर्चना करने वाले जो पाद पद्म हैं उसको मैं सर्वाधारा। हे नारद, तेरा अगर अस्तित्व है तो किसके लिए? नारद ने कहा आपके लिए। और मेरा अस्तित्व है तो किसके लिए? तो लगता है कि आप शेषनाग में सोए हैं, और शेषनाग का अस्तित्व है तो किसके लिए? बोले हाँ, एक आधार तो होगा। तो दुनिया का भगवान शेषनाग के ऊपर जल, और जल के नीचे कछुआ, और कछुआ भी कहता है कि मैं किसी के आधार पे चलता हूं, कच्छप। तो कहने का मतलब सर्वेशाम सर्वाधारा परात् परा, अपरात् परा। गीता और भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा, और शक्ति पाठ और भगवान का वहां लय हो जाना, इसके ऊपर में मैं रिसर्च करके आपको बता। गीता में भगवान ने कहा कि मैं सब में बीज स्थापन करता हूं, और वही भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं सर्व बीज स्वरूपा, सबके बीज स्वरूप हो आप। सर्व पूज्या, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है राक्षस, चोर, पुरुष, स्त्री, नाग, यक्ष जो देवी के स्वरूप को पूजा नहीं करते हैं। कोई ना कोई, वो चाहे साइंटिस्ट हो, मैं बताऊंगा कौन किस किस के रूप में पूजा करता है। सर्व पूज्या निराश्रया। हम लोग अगर यहां बैठे हैं, अभी जी चल रहे हैं, तो हम लोग किसके आश्रय से चल रहे हैं विजय भैया? एक चीज का आधार है, अगर वो चीज नहीं रहे तो हम लोग अभी सब निराधार हो जाएंगे, दक्षिण की तरफ सर हो जाएगा, पैर। बोले क्या है? सांस। हम लोग का आधार सांस है, उसीलिए अभी दिल्ली में झमेला हो गया है सांस के लिए। सांस सफाई करो, पोल्यूटेड हो गया है। वो भी शक्ति को पोल्यूटेड करके फिर क्लियर करने वाली बात, शक्ति कहीं से नहीं छूटती। इसलिए सर्वाश्रया सर्वज्ञा, मां आप सब जानते हो काल के गर्भ में क्या है और आने वाला काल के गर्भ में क्या है। जो चला गया काल और जो आने वाला कल, वो आप जानते हो। मैंने काली प्रो अनुष्ठान में ये कहा, भगवान राम के बाद, लव कुश के बाद उनका वंश का वर्णन किया, सूर्य वंश। और एक अनुष्ठान में सूर्य से लेकर रामचंद्र तक, लव कुश तक बोला था। उसके आगे काली अनुष्ठान में कहा। अब उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। बोल साचे
यानी आप सर्वज्ञ हो, सब जानती हो आप कि काल के गर्भ में क्या है और आने वाला कल क्या है। सर्वतो भद्रा, आखिरी शब्द भगवान ने जगदम्बा के लिए दिया नारद कि सर्व मंगला, कि भी सर्व मंगला है। आप लोग को लगेगा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो भगवान कृष्ण और राधा का गुणगान है। दूसरा 66 और 66वां अध्याय का 7 से 10 श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह वर्णन किया। बोल सांचे दरबार की, शास्त्र सहित बता दूं ताकि आगे कभी कंट्रोवर्सी ना हो। कहां छोड़ा था कि नारद, भगवान कहते हैं कि नारद, ये जो देवी है इनके 5 कर्म है, ठीक है। सबसे पहले तिरोभाव, ये तिरोभाव कहते हैं कि जीवात्मा अविद्या से कर्म रूप आच्छादित है। जैसे कमल 20 साल के बाद यहां नहीं रहेगा इस दुनिया, लेकिन आज अपने आप को कमल कह के पागल हो रहा है। मैं कमल हूं, मैं एसएन पांडे हूं, मैं बड़ा पैसा वाला हूं। ये अविद्या है कि तुम लोग ये नहीं जानते हो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, और इसी में हम लोग को घुमा के रखना, ये जो इनकी काम है, तभी दुनिया चलता है। वरना आज शादी करके आते और पति को पता चलता है कि ये मेरा सास थी पहले जन्म में, तो दूसरे दिन डिवोर्स हो जाता। अविद्या रूपक कर्म में हमको आच्छादित करके रखे, ऐसे करके उल्टा चल रहा हूं फिर है। नंबर 2 अनुग्रह, मां जगदम्बा अनुग्रह यानी कृपा। नारद पूछा है अनुग्रह करती हैं, मैंने तो ये सुना प्रभु कि मोक्ष प्रदान आप करते हो, और संसार में ये नहीं सुना कि बनारस में भगवान शिव ने राम राम कहते हैं। तो शिव का बात को सच जानने के लिए हम लोग कहां पढ़ेंगे? शिव पुराण। और शिव पुराण में यह कभी नहीं लिखा हुआ है कि बनारस में राम राम कहते हैं। शिव पुराण कहता है कि भगवान शंकर दुर्गा दुर्गा कहते हैं। बोल सांचे दरबार। समझो, ये हम लोग जितना मीत है, एक बनाया हुआ चीज कैसे बनता है, मैं कल तक आप लोग को बताऊंगा। ये है क्या और हम लोग इनको बना क्या दिए। अनुग्रह, भगवान नारायण जो मोक्ष प्रदान करते हैं। एक बात बताओ, भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध किया, क्या वो फिर प्रकट नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक भी ऐसा राक्षस बताओ जो दुर्गा ने जिसको वध किया फिर वो प्रकट हुआ। दुर्गा के साथ तो महिषासुर की भी पूजा होती, एक आहुति महिषासुर के नाम में भी दिया जाता है। सायुज्य मुक्ति हो गया है, उनके साथ वो मुक्त हो गया। तो इसलिए नारद, ये उन दोनों का बात है, हम लोग के पल्ले में पड़े या ना पड़े। हे नारद, ये अनुग्रह करते हैं यानी मोक्ष करते हैं, यानी कृपा करते हैं। ये जो कृपा करते हैं, दूसरा कार्य इनका है मोक्ष, अनुग्रह। और पहला 3 तो तुम जानते हो, जो सबको ही कहता है कि हम लोग और ये दाढ़ी वाले बाबा करते हैं। क्या बोले? सृष्टि, स्थिति, पालन और संहार। वास्तविक ये तीनों काम भी उन्हीं का है। बोल सांचे दरबार की। तो मैं अपने वास्तविक सत्यता को, दुर्गा का स्वरूप यानी परम ब्रह्म स्वरूपा का कर्तव्य यानी कार्य बताया कि ये सबसे पहले तिरोभाव यानी अविद्या रूपक कर्म में आच्छादित करते हैं। नंबर 2 मोक्ष प्रदान करते हैं, और नंबर 3 सृष्टि, स्थिति और पालन करते हैं। ये 3 कार्य, यानी 3 कार्य में एक एक हम लोग करते हैं लोग, और जो 5 कर्म को करते हैं वो शक्ति स्वरूपा है। अभी स्वरूपा चलेगा कल। नारद ने पूछा कि प्रभु अगर ये इनका 5 कर्म है, चलो एक बार मैं मान भी लिया, लेकिन आपके भक्त लोग तो नहीं मानेंगे। कि कोई भागवत कहेगा, बोलेगा नहीं सब यही है, और भागवत कह के शंकर का द्रोह कर लेगा। कोई भागवत कहने वाले देवी का द्रोह कर लेगा, देवी को ना जानने